सो हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ पर भाई लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग क्विट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्लॉगर अपने आप को बोलते हैं यूट्यूब पे, वो लोग भाई यहाँ पर ब्लॉगिंग क्विट कर रहे हैं। तो क्या हमें भी या फिर आपको भी यार ब्लॉगिंग यहाँ मतलब क्या यही तक था यहाँ पर सफ़र ब्लॉगर्स का, क्या आपको भी क्विट करना चाहिए? तो वही जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हो आई क्विट ब्लॉगिंग, मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो भी देखा था। और भाई पिछले कुछ मतलब 2-3 हफ्तों में आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के, जैसे कि ये आस्क रोहित सर है, तो इनका वीडियो आप देख सकते हो आई क्विट ब्लॉगिंग। तो इन्होंने भी इसके ऊपर डिटेल में बात किया है। एंड जो है ये मिस्टर MR व्यास जो भी है, तो ये भी एक पुराने मतलब बहुत दिनों से मतलब ये भी ब्लॉगिंग के ऊपर ही वीडियोस वगैरह बनाते हैं। एंड अगर हम लोग देखें तो इनका भी ये देख सकते हो भाई, ये भी एक बहुत पुराना ब्लॉगर है। 2014 से ये भी ब्लॉगिंग यहाँ पर कर रहे थे। एंड इन्होंने भी यहाँ पर आई लव ब्लॉगिंग, भाई ब्लॉगर विकास इनका नाम है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ब्लॉगिंग क्विट कर दिया, मतलब समझ रहे हो। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो भाई ये सर इसके वीडियो से, तो इन्होंने भी यार वीडियो डाल के रखा है कि भाई आई क्विट ब्लॉगिंग। हालांकि ये खुद अभी ब्लॉगिंग नहीं करते, इन्होंने बस जो है अपने यहाँ पर बंदे बिठा के रखे, वो लोग करते हैं इनके भी यहाँ पे। लेकिन ये जो है अभी ज़्यादातर पॉडकास्ट वगैरह ही करते हैं। तो ज़्यादातर देख तो यहाँ पर यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखोगे ना भाई, एंड यहाँ पर ये वाला भाई सब देखे तो ब्लॉगिंग Q&A, तो इन्होंने भी यहाँ पर भाई आई क्विट ब्लॉगिंग के ऊपर भाई वीडियो वगैरह बनाया था। तो मतलब 4-5 लोगों ने, मतलब जो ब्लॉगर है यहाँ पर जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे थे बहुत दिनों से ब्लॉगिंग के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पर भाई क्विट करने का यहाँ पर फैसला किया है। इनको सुर के, ठीक है ना, सिर्फ इनको सुर के भाई इन्होंने बस अपना राय दिया है कि भाई ये लोग जो ब्लॉगिंग क्विट करने के ऊपर बात कर रहे हैं। तो भाई तो देखो, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई ब्लॉगिंग क्या है भाई, असल में ये ब्लॉगिंग होता क्या है भाई। हम लोग तो बस यही सोच रहे हैं कि भाई मतलब कंटेंट लिखो, ये करो वो करो, है ना। तो देखो ये ब्लॉगिंग का ये सिंपल सा ये देख सकते हो, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ठीक है। ये AI ओवरव्यू हमने यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर कि भाई ब्लॉगिंग ये एक्ट है, मतलब क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट टाइपिकली इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स या आर्टिकल्स और पोस्ट ऑन ए वेबसाइट, किसी वेबसाइट में या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसा कि मीडियम हो गया, blogger.com हो गया जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, समझ रहे हो। या फिर रेडिट, अगर रेडिट पे अगर कोई लंबा चौड़ा अपना पोस्ट लिख रहा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अगर रेगुलर बेसिस पे, तो भाई उनको उसको भी एक तरह का यहाँ पर ब्लॉगिंग ही बोल सकते हो, क्योंकि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर रहा है ना। अपना जो एक्सपर्टीज है वो शेयर करते हैं कंटेंट के फॉर्म में, मतलब लिख के हो गया, फिर इमेज वगैरह क्रिएट करके, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई वीडियो वगैरह क्रिएट करके, जो वीडियो के थ्रू मतलब। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, जो AI के ज़माना, मतलब अभी AI चल रहा है अभी। देखो ब्लॉगिंग का जो शुरुआत हुआ था ना, वो यहाँ पर सर्च से हुआ था, मतलब गूगल के सर्च से। जो पहला ब्लॉगिंग आया था ना, वो कंटेंट राइटिंग ही आया था। अभी के टाइम पे आपको अलग अलग ब्लॉगिंग देखने को मिला। कोई बोलेगा कि भाई वीडियो ब्लॉगिंग होता है ना, तो कोई वीडियो के माध्यम से भी अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता है। लेकिन जो पहला जो इंटरनेट में आया था ब्लॉगिंग, वो हुआ था यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब जो हम लोग लिखते हैं राइटिंग फॉर्म में, समझ रहे हो। तो भाई अभी इसका क्या हाल है, ये देखो, ये ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग सर्च करने पर ये क्या कर रहा है, AI ओवरव्यू दे रहा है ना। जो यहाँ पर हम लोग लिखते थे वो यहाँ पर AI, समझ रहे हो। जो हम लोग यहाँ पर ChatGPT हो गया या फिर जो AI बॉट है, जो हम लोग उस वहाँ पर जाके अगर ये क्वेश्चन टाइप करेंगे व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, तो हमको ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज़ें मिलेगा, है ना। तो गूगल पे भी हम लोग, अगर लोग पहले क्या करते थे, सर्च करते थे किसी क्वेश्चन को, हम लोग ब्लॉगर्स उस क्वेश्चन का क्वेरी को मतलब आंसर करते थे, है ना, अपनी वेबसाइट पे। अभी क्या हो रहा है, अभी गूगल यहाँ पर सारा का सारा माल यहाँ पर उठा के देखो, ये साइड में ये सब इन्हीं वेबसाइट से, ये देखो मीडिया में हो गया, ये जो भी ये सब ब्लॉगर्स है, समझ रहे हो ना, ये सब भी ब्लॉगर्स है, इन्होंने भी अपना आर्टिकल लिखा है। लेकिन गूगल ने क्या किया भाई, इन्होंने इन सभी से आर्टिकल अपना जो कंटेंट वगैरह उठाया एंड यहाँ पर बस सर्च इंजन में छेप दिया, ठीक है ना। तो ये तो भाई जो ये वाला ब्लॉगिंग है ना, कि जो यहाँ पर कंटेंट लिखना है, ये करना है, तो भाई ये तो भाई डेड हो चुका है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं डेड हुआ है, ये 100% डेड हो चुका है। जो एक कंटेंट राइटिंग वाला ब्लॉगिंग है, ठीक है ना। अभी कौन सर्वाइव कर रहा है, अभी वही सर्वाइव कर रहा है जिनके वेबसाइट में यार कुछ टास्क वगैरह होता है, जिनके, अगर समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा वेबसाइट जो मतलब ब्लॉग नहीं है, मतलब जिसमें भाई आर्टिकल वगैरह नहीं है, जो जहाँ पर लोग आर्टिकल पढ़ने के लिए नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर कुछ टास्क करने के लिए आता है, समझ रहे हो ना। तो भाई उसको तो अब यहाँ पर ब्लॉगिंग की कैटेगरी में डालना मतलब उतना मतलब वो नहीं होगा कि भाई इसको आप 100% ब्लॉगिंग बोलो। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग गूगल में सर्च करें कि भाई AI इमेज जनरेटर, ठीक है ना, मतलब मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे कुछ जनरेट करना है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं है भाई, मुझे कुछ पढ़ना वरना है ही नहीं। एंड यहाँ पर देख दो भाई, गूगल में भी जो होता है ना एक ओवरव्यू, AI ओवरव्यू, वो यहाँ पर फिलहाल ट्रिगर नहीं हुआ है। ट्रिगर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई यूज़र का इंटेंशन जो है ना पढ़ने का नहीं है, उसका इंटेंशन है डायरेक्ट यहाँ पर कुछ यूज़ करने का, है ना। लेकिन अगर हम लोग AI मोड में से, हालांकि यहाँ पर AI मोड बनाए हैं इसलिए गया है ताकि यहाँ पर जो कंटेंट टाइप का यहाँ पर यूज़र को यहाँ पर आउटपुट दे, है ना।
तो ये तो एआई मोड फिलहाल ये अलग ही चीज़ है, इसको हम लोग बाद में देख लिया था हमने ऑलरेडी एक वीडियो में। तो भाई इसको देखो, यहाँ पर ये कैनवा रैंक कर रहा है, डीप AI.org, फ्री पीक, समझ रहे ना, एडोबी, भाई ये बड़े बड़े वेबसाइट रैंक कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा नीचे से यहाँ पर देखें तो ये ज़मीन पता नहीं क्यों खुल गया है, तो ये देखो ये एक लियोनार्डो AI है, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो ये सब देख सकते हो, ये सब जो है ना ये भाई टूल्स है, समझ रहे हो। टूल्स मतलब ऐसा बोलो कि भाई कोई स्पेसिफिक टास्क जो यूज़र के जो टास्क है उसको वो आसान कर रहा है किसी चीज़ को, है ना। तो मतलब यहाँ पर मैं भाई यहाँ पर कंटेंट पढ़ने के लिए आ नहीं रहा हूँ, तो भाई इस प्रकार का वेबसाइट जो है ना अभी चलने वाला है बहुत सारा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई 2025 में भी अगर आप एक फ्रेश ब्लॉग लिखोगे, फ्रेश यहाँ पर हाउ टू टाइप का कंटेंट लिख के आप ब्लॉगिंग में ग्रो करोगे, तो भाई वो भूल जाओ भाई, अभी 2025 में नहीं होने वाला उसको। अभी बिगिनर तो भाई कोई भी ट्राई मत करो यार ब्लॉगिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑलरेडी भाई काफ़ी सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हो और अभी तक आपका चल रहा है ब्लॉगिंग, तो भाई कंटिन्यू करते रहो, जब तक चलता है भाई तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि भाई यहाँ पर डिस्कवर भी है, तो आप डिस्कवर में भी थोड़ा सा देख सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि भाई आप सोशल मीडिया वगैरह से यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह ले सकते हो। लेकिन गूगल सर्च के भरोसे कि भाई मैं यहाँ पर लिखूँगा हाउ टू मेक, ये सब हाउ टू, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई ये कुछ एक है यहाँ पर, शायद कुछ गेम वगैरह क्या हो सकता है, देख सकते हो। तो ये जो हाउ टू टाइप का कंटेंट है ना, ये हाउ टू टाइप का कंटेंट आपको नहीं डालना है भाई, बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना। तो अभी अगर आप ब्लॉगर हो, अगर आपका भाई पूरा अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, महीने का आप अच्छा खासा अर्निंग कमा रहे हो, अगर आप खुश हो भाई, सेटिस्फाई हो, तो भाई ब्लॉगिंग करते रहो, आर्टिकल वगैरह लिखते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भाई आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो चुका है, आपका कोई भी नया वेबसाइट रैंक वगैरह नहीं कर रहा है ना, तो भाई अगर आप कंटेंट वगैरह लिख रहे हो ना अभी भी, तो भाई उसको थोड़ा उधर से हटके ना थोड़ा सा यहाँ पर डेवलपमेंट में आ जाओ, समझ रहे हो ना। कोडिंग वगैरह के फील्ड में आ जाओ यहाँ पर, या फिर जो AI जो वेबसाइट वगैरह डेवलप करके भाई उधर से कुछ ऐसा बनाओ भाई जिससे जो है ना भाई यूज़र कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं आए, बल्कि आपका वेबसाइट यूज़ करने के लिए आए, समझ रहे हो ना। यूज़ करना और फिर उससे भाई कंटेंट लिखना भी, ये दोनों अलग बात है। मतलब कंटेंट पढ़ना भाई, कंटेंट वहाँ पर पढ़ने आता है जहाँ पर भाई कंटेंट वाला चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पर WP बिगिनर, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो भाई इस वेबसाइट को कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है ना। तो इनका भी ये एक ब्लॉग वेबसाइट है कि मतलब ये वर्डप्रेस पे ऊपर ही एक यहाँ पर नीच ब्लॉग है, समझ रहे हो ना। मतलब इन्होंने हर एक तरह का यहाँ पर बना के रखा है ब्लॉग आर्टिकल भाई वर्डप्रेस के ऊपर। तो ये एक ब्लॉग है, समझ रहे हो ना। ये बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट है, ज़्यादातर यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर ही मतलब वर्डप्रेस के ऊपर बात होता है। तो अगर अब भी यार ऐसा चीज़ें डाल रहे हो अगर इस तरह का कंटेंट, और अगर रैंक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आप ब्लॉगिंग में, तो भाई आप थोड़ा ऐसा करो भाई कि कुछ देखो, मैं वर्डप्रेस के ऊपर ही एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर WP थीम डिटेक्टर, ये बस एक एग्जांपल है, समझ रहे हो ना। WP थीम डिटेक्टर मतलब किसी वर्डप्रेस वेबसाइट का थीम को डिटेक्ट करना, समझ रहे हो ना। ये एक टूल है, यहाँ पर मैं कोई कंटेंट मुझे पढ़ना नहीं है भाई। गूगल भी यहाँ पर AI ओवरव्यू नहीं आ रहा है गूगल का, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये एक टूल है, समझ रहे हो ना। तो AI ओवरव्यू भाई क्या ही करेगा इधर। देखो अगर हम लोग यहाँ पर किसी वेबसाइट का भाई URL वगैरह डालेंगे, मतलब अगर इस वेबसाइट का भाई URL वगैरह डालेंगे भाई, तो भाई क्या होगा, बेसिकली ये एक टूल है, तो भाई ये मेरे को बताएगा कि अगर ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, इसमें कौन सा थीम यूज़ किया गया भाई, वो बताएगा मुझे। ये एक टूल है, समझ रहे हो ना, ये एक टूल है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार का वेबसाइट बनाना है, ना कि कुछ इस प्रकार का जिसमें भाई कंटेंट हो, आपको रोज़ लिखना पड़े, रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट करना पड़े, आर्टिकल लिखना पड़े भाई। अगर आपको देखो, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको भाई आर्टिकल राइटिंग में अगर आपको सफलता मिल रहा है अच्छा खासा, तो भाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भाई थक चुके हो ना कि भाई मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरा कंटेंट गूगल में रैंक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो भाई सिंपल सा है, ब्लॉग या फिर न्यूज़ इन सब को भाई थोड़ा साइड में करो, एंड भाई थोड़ा सा कोडिंग वाले फील्ड में आ जाओ, ठीक है ना। कोडिंग वाले फील्ड में, क्योंकि भाई अगर आप वेबसाइट बनाओगे, अगर आप टूल वेबसाइट बनाओगे, देखो ये एक टूल वेबसाइट है, ठीक है ना, ये एक टूल वेबसाइट है WP थीम डिटेक्टर, ये एक टूल वेबसाइट है ना। तो भाई अगर आपको ऐसा टूल वेबसाइट बनाना है, तो आपको भाई थोड़ा बहुत कोडिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो तो आना ही होगा, है ना। क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पर फिलहाल AI से भी कोडिंग वगैरह कर सकते हो, तो आपको थोड़ा कोडिंग के ऊपर आपको नॉलेज गेन करना होगा। तो बस यही है भाई। देखो मैं भी फिलहाल ये इसी प्रकार का वेबसाइट बना रहा हूँ, मतलब कोई भी यार ब्लॉगिंग वगैरह अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा, मतलब जो कंटेंट राइटिंग वाला है, ठीक है ना। मैं भी अभी इसी प्रकार का वेबसाइट बना रहा हूँ, जिसमें भाई यहाँ पर टूल्स होते हैं भाई, यूज़र्स यहाँ पर अपना कुछ टास्क करने आते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ जेनरेट करना हो गया, कुछ टास्क कुछ कन्वर्ट करना हो गया। लेकिन भाई ये जो ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग है ना, ये कंटेंट जिसमें लिखना होता है यहाँ पर, ये सब भाई मैं भी अभी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं भी आपको यार खुद को एक पूरा ब्लॉगर तो नहीं कहूँगा अभी ब्लॉगिंग में, यहाँ पर बस एडसेंस से, हाँ ये बात सही है कि भाई मैं एडसेंस से ही कमाई कर रहा हूँ फिलहाल।
एंड धीरे धीरे मैं एडसेंस से यहाँ पर मूव होकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन या फिर जो सास वाली चीज़ें हैं उन पे भी यार धीरे धीरे फोकस करूँगा। एंड भाई आप भी यही करो यार। एंड ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स हैं जो मैंने इनका वीडियो देखा है तो ये भी अभी वही करने वाला है कि इनके पास, क्योंकि देखो ये एक पुराना ब्लॉगर है, ठीक है ना, तो इनके पास भी अच्छा खासा फंडिंग है, ठीक है ना, पैसा वगैरह है। तो अगर आप ये सास में यार इन्वेस्ट करेंगे यार तो इनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि सास अगर आप बना रहे हो ना तो उसमें मार्केटिंग का खर्चा होता है भाई, उसको मेंटेनेंस करने का खर्चा होता है, समझ रहे हो ना, तो ये सब होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, सास डेवलपमेंट। लेकिन इंडिया में अभी उतना सास जो इंडियन यूज़र्स है ना, इंडियन जो यूज़र्स है वो अभी सास के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर टियर 1 कंट्रीज़ में जाओगे, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, तो भाई इन सब अगर आप इन देशों में जाओगे तो आप यहाँ से आराम से जो है ना अपना सास वगैरह यहाँ पर ऑफर कर सकते हो। बस आपका यही होना चाहिए कि जो आपका टूल है, जो आप वेबसाइट बना रहे हो, करना रहता है स्पेसिफिक टास्क, तो भाई उसको भाई सेटिस्फाई होना चाहिए यूज़र का जो इंटेंशन है, समझ रहे हो। तो बाकी आप यहाँ पर मोनेटाइजेशन या तो आप भाई डायरेक्ट सेलिंग से करो, भाई डायरेक्ट आप पैसा मांगो उनसे, या फिर आप एडसेंस से मोनेटाइज करो, है ना। मैं फिलहाल यहाँ पर एडसेंस से ही मोनेटाइज कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को। एंड फ्यूचर में मैं भी यहाँ पर कुछ सास वाली चीज़ों में ज़्यादा फोकस करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एडसेंस पे ही फोकस कर रहा हूँ। मैं जो भाई फ़िलहाल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कि नहीं भाई, देखो मैं भी यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं पूरा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं कंटेंट वगैरह कुछ लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं बस अपनी वेबसाइट भाई बनाता हूँ, ठीक है ना, मतलब कोडिंग वगैरह करता हूँ एआई के थ्रू, एंड यहाँ पर वेबसाइट वगैरह पब्लिश करता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मैं एडसेंस से ही अर्निंग कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैं फिर भी ब्लॉगिंग नहीं कर रहा। तो भाई ब्लॉगिंग तो मैंने, अगर सच सच बोलो भाई कि भाई मैंने 2024 के दिसंबर में यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग मतलब लिखना छोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन वो लिखने वाला ब्लॉगिंग मैंने ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ भाई। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर ये जो ये टूल देखा हो ना भाई, उसी को बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको तो भाई आप ब्लॉगिंग नहीं बोल सकते हो, हाँ इसको आप वेब डेवलपमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, वेब डेवलपमेंट या फिर सास डेवलपमेंट। तो भाई मैं अभी वही कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी से इस चैनल का जो नाम है ना भाई, ग्रोइंग ब्लॉगर्स से या फिर ग्रोइंग कोडर्स मतलब कर दे भाई, चेंज करके कोडर्स, ताकि मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा और जो कोडिंग कम्युनिटी है भाई उसके ऊपर भाई फोकस कर सकूँ, क्योंकि भाई अभी फिलहाल मैं ब्लॉगिंग भाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, फिलहाल के टाइम पे। पर हाँ मैं एक टाइम पे भी ब्लॉगर हुआ करता था, ये बात तुम्हें मानना पड़ेगा भाई। मैंने भी ब्लॉगिंग से भी अच्छा खासा मतलब ट्रैफिक भी लाया था बहुत सारा। लेकिन ज़्यादातर मुझे यही समझ में आया कि भाई ज़्यादातर भले ही मैंने ब्लॉगिंग किया, लेकिन भाई ज़्यादातर जब भी मैं यहाँ पर पोस्ट वगैरह डालता था तो वहाँ पर भाई ज़्यादातर जो ऐसा पोस्ट हो रहा था जो कि यहाँ पर भाई यूज़र भाई कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं आता था, वो उनको भाई कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ डाउनलोड करना होता था, या फिर कोई ऐसा चीज़ करना होता है जो भाई टूल से ही सफल हो सकता है ना। तो भाई मैंने सोचा भाई कि देखो ब्लॉगिंग तो भाई क्या है ना भाई, रोज़ आपको लिखना पड़ता है, रोज़ आपको मेंटेन करना होता है आर्टिकल रोज़, समझ रहे ना। लेकिन भाई टूल में अच्छी बात क्या है कि आपको भाई रिसर्च करके 2-3 महीना 6 महीना रिसर्च करके अच्छा सा टूल अगर बनाओगे, अगर वो सफल हो जाए ना भाई, तो वो आपको भाई अच्छा खासा यहाँ पर स्टेबिलिटी देता है भाई, फाइनेंशियली भी और मेंटल स्टेबिलिटी भी आपको यार देता है, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से टूल वगैरह बना लेते हो। ब्लॉगिंग में क्या है ना, यहाँ पर भाई रोज़ गूगल का भाई कोई ना कोई नया अपडेट आता है यहाँ पर। एंड भाई वेबसाइट खासकर जो है कंटेंट वाला, ये पब्लिशिंग वाला इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल हो चुका है ब्लॉगिंग। जब से यार गूगल ये ChatGPT वगैरह आया है ना, तब से भाई समझ रहे हो ना, तब से यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। तो भाई आपके ऊपर है कि आपको भाई ब्लॉगिंग में ही रहना है या फिर आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है भाई। मैं तो भाई ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका हूँ कोडिंग से। एंड भाई सच बोलो तो भाई मुझे कोडिंग से यार पहले से ही प्यार था, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर भले ही मैं ब्लॉगिंग करता था, लेकिन मैं ज़्यादातर भाई टाइम यहाँ पर वेबसाइट को डिज़ाइन करने में स्पेंड करता था। जब भी 2022-23 की मैं बात करूँ, जब मैं पूरा यहाँ पर आर्टिकल ही लिखता था, भले ही मैं दिन में यार दो चार आर्टिकल लिखता था, लेकिन मैं उसके भी अलावा भाई 2-3 घंटा स्पेंड करके यहाँ पर मैं वेबसाइट को डिज़ाइन करना, भाई किसी नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना, मतलब मुझे ये सब ज़रा अच्छा लगता था। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ब्लॉगिंग भी यहाँ पर डेड हो चुका है। एंड मैंने भी यहाँ पर पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर अपने को तो भैया यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही जाना है, मतलब जो कोडिंग वाला फील्ड है उसी के ऊपर जाना है भाई। वेबसाइट वगैरह बनाओ यहाँ पर, ठीक है ना, जिससे भी यूज़र्स मतलब जो भाई लोगों को अपना काम करने में आसानी हो, ठीक है ना। बस ऐसा ही चीज़ आपको बनाना है, जिस चीज़ों से यहाँ पर भाई लोगों का टाइम बचे, भाई लोगों का पैसा बचे, भाई आपको यही चीज़ करना है, यही चीज़ बनाना है आपको, है ना। आपको बस यही चाहिए भाई, सारा कोडिंग करने वाले से कंप्यूटर है ना, और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन, बस यही देना। तो भाई यही था आज के वीडियो में। एंड भाई ज़्यादातर जो ये ब्लॉगर क्विट कर रहे हैं भाई, हाँ ये लोग क्विट कर रहे हैं क्योंकि भाई इनको भाई दिख चुका है भाई कि जो कंटेंट राइटिंग वाला फील्ड है ना, उसमें अब पोटेंशियल नहीं रहा है भाई, समझ रहे हो ना। ब्लॉगिंग जो डेट है ना, ये ब्लॉगिंग डेट आज से नहीं हुआ, ये तब से हुआ था भाई जब जिस दिन भाई ChatGPT आया था ना, और जिस दिन से यहाँ पर गूगल ने भरे धरा अपडेट निकलना, हेल्पफुल कंटेंट, ये कंटेंट। एंड जिस दिन से खासकर AI ओवर भी आया है ना, उस दिन से भाई अलग से ब्लॉगिंग डेट जो है ना ये हुआ ही है, समझ रहे हो ना। जब से यहाँ पर AI ओवर भी हुआ है, कंटेंट जो पब्लिशर्स है उनके लिए भाई मतलब समझ रहे हो ना, डेड ही हो चुका है ब्लॉगिंग।
तो आप बनाओ भाई यहाँ पर टूल वेबसाइट बनाओ, यहाँ पर टूल डेवलप करो, देखो यहाँ पर रिसर्च करो। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना के रखा कि भाई कीवर्ड रिसर्च कैसे करें भाई टूल वेबसाइट के लिए, टूल वेबसाइट भाई क्या होता है, ठीक है ना। तो भाई देखो आप उन सबको यानी इम्प्लीमेंट करो भाई, समझ रहे हो ना। एंड मैं इस चैनल को भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर ब्लॉगर से यहाँ पर कोडिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ जल्द से जल्द। तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर कोडिंग के ऊपर या फिर जो सास वगैरह होता है उन्हीं के ऊपर हम लोग ज़्यादातर बात करने वाले। तो अगर आप भी यहाँ पर ब्लॉगिंग से यहाँ पर थोड़ा हट के यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हो तो यार इस चैनल के साथ बने रहे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।